वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मंगूज को हेल्प लेकर एक नया कलेक्शन बनाएंगे मोंगोडीबी में और उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स को ऐड करेंगे, उसके साथ CRUD ऑपरेशन करेंगे और फिर एडवांस चीजें भी देखेंगे इन द कमिंग वीडियो इटसेल्फ। पर ये वीडियो अगेन प्रीरिक्विजिट है, सीक्वेंस में आ रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो पिछले कई सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपको मोंगोडीबी समझाने के लिए, मंगूज समझाने के लिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो नाउ, go back, watch all those videos and then come back। और यहाँ से हम अब चालू करते हैं। Let's get started। Cool sir, so आप मेरा ब्लैक बोर्ड देख रहे हो। जब हमने पिछला वीडियो देखा था, if I one start from where we left the last time, if I go back to my previous video, तो उसमें हमने कुछ चीजें देख ली थी, है ना? क्या क्या देखा था हमने बॉस? हमने देखा था कि Node.js एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं, हमने देखा था सिंपल mongo schema for the student using mongoose कैसा होता है, and we also saw that how do we make the connection to the database। अब जो अगली चीज है, what we have to do is that we have to go and create a collection of names of students, right? We have to search a document by name and then we have to go and delete all the documents of the collection। तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे। Let's quickly move to my code। So if I go and open my code here, आपको दिख रहा है ये वाला कोड जो हमने ऑलरेडी बनाया था। एक बार क्विक अगर रिफ्रेशर में आपको दे दूं, if you try to look around what is there on the screen right now, पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा पर मैं फिर भी आपको एक क्विक रिफ्रेशर देता हूँ। हमने मंगूज का सहारा लिया था और मंगूज का सहारा लेके हमने मंगूज को इंपोर्ट कर लिया है। .env का काम ये है कि बिकॉज MongoDB एक कॉन्फ़िगरेशनल डेटा है, बिकॉज इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट द आईपी एड्रेस ऑफ द MongoDB इंस्टेंस विल चेंज। तो जो भी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है उसको मैं node.js की दुनिया में .env फाइल में लेता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मेरा .env फाइल है जहाँ पे हमने MongoDB की URL को ऐड किया है। And now if I have to go and read from there, I have to go and make use of .env। ये भी एज अ npm इंस्टॉल हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं mongoose के हेल्प से MongoDB के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल होता है, that it goes and print MongoDB connection is successful, otherwise will go and throw out the error। तो कनेक्शन बन चुका है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसको मैं अगर रन करूंगा, let's try to see this। If I go and run as so if I go and say that node index.js, तो मैं देख रहा हूँ MongoDB कनेक्शन इज सक्सेसफुल और फिर फाइनली ब्लॉक में जाके वो डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। और साथ में हमने अभी तक क्या करा था, हमने एक मॉडल फाइल में जाके दोस्त स्टूडेंट का मॉडल भी बना लिया है। मॉडल बनाने के लिए अगेन हम mongoose यूज करते हैं, तो mongoose को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर हमने एक स्टूडेंट स्कीमा बनाया है जिसमें नेम है, जिसमें एज है, और स्कीमा को जब मैंने mongoose.model के अंदर में यूज करके कॉल किया तो दिस विल गो एंड क्रिएट अ कलेक्शन नेम्ड स्टूडेंट्स। इट गो एंड क्रिएट अ कलेक्शन नेम स्टूडेंट्स। ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने यहाँ पे .env फाइल बनाई थी, यहाँ पे जो मैं ये लिख रहा हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। अगर आप चाहो तो कुछ और नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लर्न mongoose के बदले में अगर मैं डेटाबेस का नाम डालना चाहता हूँ मास्टर mongoose, लर्न करके क्या होगा, वी हैव टू गो एंड मास्टर दिस मास्टर mongoose। तो जब मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दिस विल गो एंड क्रिएट दिस डेटाबेस मास्टर mongoose और मॉडल ये वाला होगा। ठीक है, अब इससे बात आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स मूव ऑन इन टुडेज सेशन। परफेक्ट। नाउ तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे इज विल ट्राई टू गो एंड क्रिएट अ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट एंड विल ट्राई टू गो एंड इंसर्ट दैट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे ऑलरेडी स्टूडेंट का एक बार स्कीमा देख लेते हैं अपन। We see here student के schema में I have something called as a name and a age। What I'll do now, I'll go back to my index.js और यहाँ पे जब connection बन गया है, that's where here I'll try to go and insert a single record in the MongoDB, ठीक है। तो रिकॉर्ड डालने के लिए मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड ढूंढना चालू करता हूँ, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मॉडल यहाँ पे हमने बनाया है और ये मैंने एज अ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एज अ मॉड्यूल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिट दैट। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट एंड आई विल गो एंड से दैट स्टूडेंट इक्वल्स टू रिक्वायर
और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ./models/students.model। ठीक है दोस्त, ये स्टूडेंट हो गया। और फिर यहाँ पे insert a single record in the DB में what we'll do is I'll go and say the student dot and I go and call it as insert one। ठीक है दोस्त, और इसके अंदर में मेरे को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। I go and call it as name is Vishwa and let's say that age is 21। ठीक है दोस्त, मैंने नेम कर दिया विश्वा, एज इज 21। यही दोनों चीजें हमने ली हैं। ईमेल आईडी है नहीं, यहाँ पे नेम और एज ही हमने सेट करा था। ठीक, तो हमने ये ले लिया। अब ये जो स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन अगर आप देखोगे, राइट, तो व्हाट इट डज इज दैट इट रिटर्न्स प्रॉमिस। राइट, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द प्रॉमिस। तो अगर प्रॉमिस है तो मैं यहाँ पे अगर इसको वेट करना चाहता हूँ तो आई कैन गो एंड से दैट अवेट। ठीक है, और ये जब इंसर्ट करने के बाद क्या इंसर्ट हुआ है, इंसर्टेड डॉक्यूमेंट को ये रिटर्न कर देता है। तो आई कैन गो एंड स्टोर दैट इनटू से लाइक कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू अवेट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन। और अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ डज इट लुक लाइक। तो कंसोल डॉट लॉग एंड आई गो एंड पास स्टूडेंट and I go and save this. Now if I go and run this now, node index.js, और आप नीचे कंसोल में देखेंगे तो आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है उसमें दो फील्ड्स तो हैं ही, विच इज नेम, विच इज एज, पर एक और फील्ड ऐड हो गई है विच इज अंडरस्कोर आईडी, विच इज न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, है ना। दिस is a unique identifier for each document inside the MongoDB collection। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी इस टॉक्स अबाउट द इस डॉक्यूमेंट का वर्जन, राइट। फेयर इनफ। तो मेरा कोड तो दिखा रहा है, लेट्स ट्राई टू गो एंड सी आवरसेल्फ कि भैया MongoDB में एक्चुअली में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। सो फॉर दैट आई विल गो एंड ओपन माय टर्मिनल। ठीक है, ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो मेरा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एंड लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो MongoDB को करेंट करने के लिए यू ऑलरेडी नो द कमांड, व्हाट इज दैट, इट इज mongo sh, mongo sh, राइट। मैं अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, राइट, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द टॉप एंड आई गो टू द mongo sh। mongo sh करते ही आई एम एबल टू गो एंड कनेक्ट टू दिस डेटाबेसेस। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सी व्हाट आर द dbs दैट आई हैव। तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर mongoose करके डेटाबेस कनेक्ट करा था। इफ यू गो एंड रिमेंबर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेस्क्रिबल के अंदर में .env फाइल में यू हैव दिस मास्टर अंडरस्कोर mongoose, वही यहाँ पे टर्मिनल में हमें दिख रहा है। ठीक है ना, इसको यूज कर लेते हैं। आई गो एंड कॉल इट यूज मास्टर अंडरस्कोर mongoose, स्विच टू द db मास्टर mongoose। और अब यहाँ पे अगर मैं करूंगा सो कलेक्शंस, तो मेरा कलेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरा जो कलेक्शन का नाम मैंने दिया था वो था स्टूडेंट, और मैंने आपको बोला था कि ये अपने आप खुद को स्मॉल केस और प्लूरल में कन्वर्ट कर देगा, सो विल बिकम स्टूडेंट्स, राइट। सो इफ आई गो एंड ओपन माय टर्मिनल अगेन, तो इट इज स्टूडेंट्स and now I can do the db dot students dot find, and if I try to go and do this, I see that this object has got created। fair enough। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं, what will happen? एक और रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, एरर आएगा, क्या होगा? प्लीज आप पॉज करके मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं इस फाइल को index.js को, what will happen? एक बार फिर से इसको रन करते हैं। जैसे मैंने रन करा, एक फिर से नया ऑब्जेक्ट आई सीइंग दैट इट गेट क्रिएटेड। टर्मिनल में भी जाके देख लेते हैं। तो टर्मिनल में अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ पहले भी विश्वा था, दूसरा भी विश्वा था, पर ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंशिएटर है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिफरेंशिएटर यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट
with something called as this object ID, with something called as the object ID. So these are the object ID is the differentiator, right? Object ID is the differentiator. Am I clear? Does it make sense? Awesome. So we have added one record, right? And I don't want that every time I write the code एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता रहे. मैं अपने रिकॉर्ड को क्लीन रखना चाहता हूँ. So I want, before I do anything, I should go and delete all the, I should be able to delete all the documents in the given collection. And for doing that, what option do I have? For doing that, I have something called as, I go and make use of this student, and I go and say that delete many, और यहाँ पे मैं कोई filter criteria ही ना डालूं. अगर मैं कोई filter criteria नहीं डालूंगा, it will go and match all the documents, and all the documents in the given collection will get deleted. और चूंकि ये भी promise return करेगा दोस्त, so I'll go and say here await, sorry, and let's try to see if it returns anything. Let me go and store it somewhere around const, and let me go and call it a delete object. Let's see if it returns anything, and let me go and put in this console.log, and I go and call it as del object. Now if I go and run this, if I try to read here, so the delete object that is showing up, it is showing that acknowledge true, matlab ki dost, it was able to successfully delete, and deleted count 2 because there were 2 documents. So दो documents सबसे पहले यहाँ पे delete हुआ है, deleted 2 documents, और delete करने के बाद दोस्त डिलीट तो कर दिया आपने, उसके बाद आपने एक इंसर्ट करा है. तो अभी अगर मैं जाके टर्मिनल से देखूं इस कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो I'll go and get 1. So if I go and open my terminal and I again do this query, which is find one, I see that there is only one document inside this collection. Is that making sense? Fair? So we have been able to insert record, we are able to delete it. Now let's try to see that how we can go and insert multiple records. So let me go and open my code. और अब अगला जो मेरा यहाँ पे टास्क है वो ये है that I want to go and insert multiple records. Insert multiple records in the given collection. The given collection उसमें I want to go and insert multiple records those, right? How do I do it? So for doing that, what I can do is that I can again go and say that await, and I go and call it as student. तो जब भी मुझे कोई भी मैनिपुलेशन करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना होगा, मेरा जो हेल्पर है वो कौन है? वो है स्टूडेंट मॉडल, राइट? जो हमने student.models.js में डिफाइन करा. आगे मैं फिर से दिखा दूं आपको. दिस इज हाउ द स्टूडेंट मॉडल लुक्स लाइक. ये मंगूज है, ये आपका स्कीमा है, और स्कीमा से हमने यहाँ पे कलेक्शन बना दिया और उसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है. और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट, वही हम यूज कर रहे हैं फॉर डीलिंग विथ MongoDB. Fair? Now I go and say that await student, और स्टूडेंट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ insert mini. ठीक है, student dot insert mini, और इसके अंदर में चूंकि ये mini है, then I'll have to go and add the array of the records, right? और array of the records में मेरे पास क्या क्या होगा? मेरे पास एक होगा name, ला लो name, Vishwa, right? This is fine, and then we will have something called as age 21, then I will have something called as email, and that should be equals to Vishwa at, but I don't have an email, so I'll just put name and the age itself. That's number 1. Okay. And then I can have something called as
name equals to Mohan, and then again I go and say that age is equals to 22. That's all. So here you see I have the multiple records. We go and add one more, which is name equals to Shivani, right? And then I will have the age is equals to 25. Fair enough. Now since it will go and record multiple, we should return some object. Let me go and store it as const students. Fair enough. ये मैंने स्टोर कर लिया. अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं और फिर उसके साथ we'll go and play with it. console.log and let me go and call it as students. Let's play with this. node index.js और इसके अंदर में अगर मैं देखूंगा तो ये आप देखोगे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एज अ अरे मुझे ये रिटर्न कर रहा है. तो जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है एज अ अरे आई एम गेटिंग इट. थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का मैजिक देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से दैट आई वांट टू ओनली प्रिंट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वाज इंसर्टेड. हाउ डू आई डू इट? So for doing that, what we can do is, right, what we can do here is that I'll come back, and here what I'll do is that let me go and call it as inserted, and then I put a comma, and then I go and say that students dot map, and then I go and pass d dot name. I go and call it a students map d and then d dot name. That's how it looks like. Let's try to go and run this. So if I go and now run this node index.js, I'm able to print only the names of the object. I don't need to print the other things. So I'm only printing the name of all the objects. So with this, now we are able to see that how do we go and insert the documents inside a MongoDB using the Mongoose. एक बार टर्मिनल में जाके इसको चेक भी अगर करना चाहते हो तो टर्मिनल आपने खोल लिया यहाँ पे. Let's try to go and run this, and I see here that I have 3 records that I've added as an array, and the first one which you already see here. Fair? So first one is this one, the 3 records you see it here and down below. Cool है सर. तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. कुछ और operations देख लेते हैं. So if I go and open my code, let's say the next thing that I want to do is that I want to go and find the count of documents inside the student collection. ठीक है, जो भी स्टूडेंट कलेक्शन उसके अंदर मैं स्टूडेंट का काउंट में निकालना चाहता हूँ. ठीक है, how do I do it? So for doing that I will use something called as await student dot count documents. If you promise student करेगा तो I'll go and put as await, and I will go and say that const student underscore count is equals to this, and this I go and print console.log, and I go and say the student count. Right. So I go and run this. It should get me how many. So I see there are 4 records. Perfectly fine. It is getting me the right one. Let's try to write few more queries. Let's say that I want to go and search a document based on the name. For doing this again, I'll do that student dot find one, और यहाँ पे मैं लिखूंगा name equals to Vishwa. ठीक है दोस्त. अब everything here in MongoDB query when I make use of Mongoose is asynchronous and will return promise. So if I have to wait, I'll have to go and make use of keyword called as await, and then we're going to store this into const, and we're going to call it obj is equals to this. When you go and print this up, console.log, and I'm going to pass obj, and if I go and run this, this is getting me some, okay, it was onj.
You go and save this. Let's try to run this again. And I have got this answer, which is perfect. So with this, we have seen all the basic queries that you can go and do with the Mongoose. It makes the game easy. Game हमारा easy हो गया है. हम document को insert कर पा रहे हैं, search कर पा रहे हैं, delete कर पा रहे हैं, और हमारा जो basic setup है वो ready हो चुका है. With this, we'll try to close this video. मैं चाहता हूँ कि ये सारी queries आप खुद से करें, practice करें, comment करके बताइए कि you are able to do it. और फिर अब अगला जो एडवांटेजेस है मंगूज का एडवांटेज क्या क्या था? स्कीमा देता है, आपने ऑलरेडी देख लिया. कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं, कंडीशन ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं. वो सारी चीजें विल गो एंड सी इन द नेक्स्ट टास्क. और अभी हमारे पास कई सारे टास्क ऑलरेडी बचे हुए हैं इस वीडियो में. हमने बस फीचर 1 अभी कंप्लीट करा है. इसी के साथ वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द फीचर 1. आगे आने वाले वीडियोस में विल ट्राई टू वर्क ऑन द फीचर 2. Right, we'll go and work on the feature 3, feature 4, feature 5. So lot of things to build, and we'll try to work more in the next video. पर आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, अगला कोर्स क्या चाहिए. खूब सारी प्लानिंग है, खूब रेगुलर रहूंगा मैं आपको लोगों के लिए YouTube पे. The only thing which I'm expecting is a little love, a little share. आपका एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा शेयर helps me, motivates me to bring more and more videos like this. Keep watching, keep learning. Thank you.